एवरीवन, हेलो फार्मासिस्ट। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग को पता ही चल गया होगा, थंबनेल देखकर तभी आए होंगे इस वीडियो में। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है आपके लिए कि हम लोग बात करेंगे जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में समझाया है। आई होप आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को मैंने पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज है, कोई भी बच्चे को परेशानी नहीं होगी। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं दीदी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में आप मुझे लिंक शेयर कर दिया करो। तो मैंने शेयर कर दिया है क्योंकि मैंने टेलीग्राम अपने फोन में डाउनलोड कर लिया है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई कंफ्यूजन डाउट है कमेंट ना आके दीदी तो आपका हमेशा सपोर्ट करने को तैयार है। और आप लोग का भी सपोर्ट रहना चाहिए, तभी तो एक हाथ से तो ताली बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आसान तरीके से समझ में आए। एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं, कौन से नहीं लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, समझाया गया। वीडियो को ध्यान से देखो बस। बाय बाय गाइस। क्वेश्चन को पढ़िए। औषधि की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, औषधि क्रिया को संशोधन करने वाले कारक, इस तरह से पूछा जा सकता है। और मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिखाती हूँ कि आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं और आपको उसका आंसर कैसे लिखना है। ये वही क्वेश्चन है, दूसरी टाइप से पूछा गया है। औषधि क्रिया की सामान्य प्रक्रिया क्या है? औषधि क्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन वही है, आंसर आपको सेम लिखना है, बट वहां पे क्या लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, आप डिफरेंस देख सकते हो। अब आइए जानते हैं जर्नल मैकेनिज्म ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्या है। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझेंगे, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है सभी पॉइंट्स को कवर करवाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल देनी है डेफिनेशन टाइप की। फार्माकोडायनेमिक के अंतर्गत ड्रग्स के कार्य, क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग तथा औषधि के मानव शरीर पर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की स्टडी, क्रिया, अध्ययन किया जाता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि फार्माकोडायनेमिक ड्रग्स के बायोलॉजिकल, जैविक, बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है, क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें यही पढ़ना है कि फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोलॉजिकल दवाइयों के इफेक्ट कैसे शो करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इतनी बात, और इतना आप डेफिनेशन डाल के आराम से लिख सकते हो। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। औषधि के कार्य, औषधि की क्रिया, क्रिया विधि दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड है। नंबर 1 हो गया हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड नंबर हो गया बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के कारण डिवाइड है, क्लासिफाइड है। ठीक है, औषधि की क्रिया विधि दो प्रकार से होती है। जो दवाइयां होती हैं उनका जो वर्क होता है टू टाइप से होता है। एक हो गया हमारा प्राइमरी एक्शन ड्रग और दूसरा सेकेंडरी एक्शन ड्रग। ओके, प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग, इस प्रकार की जो दवाइयां आती हैं उनके अंतर्गत शरीर में उत्पन्न होने वाले दवाइयों का जो इफेक्ट होता है वो काउंटर इरिटेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि लिनीमेंट्स। तो इसका ये एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, इससे नंबर अच्छे मिलेंगे। और आपको अपनी कॉपी चेक करवाने के लिए थोड़ा सा इफेक्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे थोड़ा अलग लिखोगे ना, इतना ब्लू से लिखे रहोगे, फिर ब्लैक से एग्जाम्पल डालोगे, फिर ब्लू से लिखोगे, थोड़ा सा अलग लगेगा, सभी को पता है। सेकंड नंबर है सेकेंडरी एक्शन ऑफ ड्रग। मतलब कि आपको तो यहाँ पता चल गया कि प्राइमरी एक्शन ड्रग में क्या होता है, और आप जानिए सेकेंडरी एक्शन ड्रग में क्या होता है। यहाँ औषधि की क्रिया जो होती है उसके औषधि का जो ड्रग्स होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन, बायोट्रांसफॉर्मेट एंड मेटाबॉलिज्म होकर अपना इफेक्ट शो करती है। और ये वाला क्या करता है, वो डायरेक्ट ही अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है। अब आइए जानते हैं हम लोग एक्शन ऑफ ड्रग ड्यू टू प्राइमरी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करते हैं। ये औषधियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तुरंत डायरेक्ट एक्शन द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं उन्हें डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। जैसे कि हो गया हमारा बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये क्या करती हैं, डायरेक्ट एक्शन से ही डिसइंफेक्टेंट को नष्ट कर देती हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल यही है। अब देखिए सेकंड नंबर में लिखा हुआ है एक्टिवेट केरसोल जीआईटी
में टॉक्सिक तथा पॉइजन अवशोष मतलब कि एब्जॉर्ब हो जाता है जब कोई पॉइजन इंटेक कर लेता है। अवशोषक पदार्थ मतलब कि एब्जॉर्ब पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, वे औषधियां जो कि लोकल इन्फ्लेमेशन कहलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही थर्ड पॉइंट ही लिखा हुआ है कि कैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। ठीक है, ये अब 4 नंबर देखिए, सेलाइन परगेटिव के कार्य, उसके प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर पर कार्य वर्क करता है। ओके, नंबर बी जो हमारा क्लासिफिकेशन था, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ड्यू टू बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका वर्क देखते हैं कैसे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वर्क करते हैं। नेक्स्ट पेज, फर्स्ट हो गया रिसेप्टर से वर्क करता है, एगोनिस्ट से और एंटा एगोनिज्म से। तो ये सब है बायोलॉजिकल इफेक्ट, कैसे इफेक्ट करता है इसके बारे में जानते हैं। रिसेप्टर टिश्यू कंपोनेंट्स यूनिट का मुख्य होता है, सभी को पता है, जिससे औषधि अणु मतलब कि ड्रग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो संयुक्त होकर अपना इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, अपना इफेक्ट शो करते हैं। हमेशा यह बात याद रखनी है, ध्यान रखना है कि ड्रग्स अपना कोई भी, दवाइयां अपना कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं करती हैं जब तक कि ऊतक टिश्यू उत्पन्न नहीं करते हैं। तो टिश्यू का वर्क करना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके क्या जो मेडिसिन होती हैं वो अपना इफेक्ट शो कर पाएंगी। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। एगोनिस्ट नेक्स्ट हेडिंग है, वह औषधि हैं जो कि यूनिट रिसेप्टर में संयुक्त होती हैं तथा टिश्यूज पे अपना इफेक्ट शो करती हैं जहां पर रिसेप्टर स्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एंटा एगोनिज्म। क्या होते हैं? ये औषधियां जो शरीर में जाकर एगोनिस्ट के प्रभाव को कम करती हैं, डिक्रीज करती हैं। अर्थात जब दो औषधियां, जो दो मेडिसिन्स फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर कार्य करती हैं, मतलब कि उनके अपोजिट इफेक्ट शो करती हैं, तो क्या कहलाता है? एंटा एगोनिज्म कहलाता है। इनका क्लासिफिकेशन निम्न है। तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन है, ये फर्स्ट नंबर है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको सीक्वेंस से लिखना है। फर्स्ट यहाँ पे लिख दिया, फिर यही वाला सेकंड इधर लिख दिया अपनी कॉपी में, फिर थर्ड उसी के नीचे ऐसे लिखना। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है बुक में कि ज्यादा पेज ना भरें, तो आपको एग्जाम की कॉपी में तो अपना पेज भरना रहेगा ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल एगोनिस्ट और कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट एंड फिजिकल एगोनिस्ट, फिजियोलॉजिकल एगोनिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बारे में जानेंगे हम लोग केमिकल एगोनिस्ट क्या होता है। केमिकल एगोनिस्ट में क्या होता है? दो औषधियां जो केमिकल अपना वर्क करती हैं, रासायनिक वर्क करती हैं, उनका रिजल्ट उत्पन्न होता है। तो वो क्या होता है? जैसे कि इसका एग्जांपल है, जैसे कि कोई भी दवाइयां होती हैं अपना केमिकल वर्क करती हैं, तो उनका रिजल्ट कैसे शो होता है? आपको एग्जांपल दिया गया है, कैसे? आर्सेनिक पॉइजन, जैसे किसी को आर्सेनिक पॉइजन हो जाता है तो दवाइयां दी जाती हैं और फिर वो दवाइयां अपना वर्क करती हैं बॉडी में जाके, उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल एगोनिस्ट बोलते हैं। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट ना हो। और हाँ, इसका पूरा पीडीएफ तो हमारे फोन में नहीं बन पा रहा है अभी, पता नहीं क्यों, क्या हो गया है फोन में, बट इसका जो मैं फोटो होगा उसको क्लिक करके सेंड कर दूंगी और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जिससे कि आप भी खुद अच्छे से पढ़ सकोगे। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत एक ही रिसेप्टर, सेम रिसेप्टर पर दो औषधियां के मध्य प्रतियोगिता, मतलब कि उनका इफेक्ट शो करवाया जाता है। तो क्या करती हैं? जो औषधियां होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, वो अपना रिसेप्टर का जो इफेक्ट होता है उसे इंक्रीज कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। जैसे कि मस्करेनिक रिसेप्टर पर एट्रोपिन द्वारा एसिटाइल कोलिन एंड एंटागोनिज्म इफेक्ट शो होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि कैसे कैसे दवाइयों का उसका इफेक्ट देखा जाता है कि कौन सी दवा कैसे शो कर रही है। तो इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी दवा किस पे इफेक्ट कर रही है, कहाँ शो हो रही है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, मतलब यहाँ पे तो कॉम्पिटिटिव थी, यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा था, बट यहाँ पे क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। यहाँ पे बताया गया है कि ये एगोनिस्ट तब उत्पन्न होती हैं जब तक कि एगोनिज्म द्वारा रिसेप्टर का इनएक्टिवेशन के कारण होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन द्वारा डीकॉम थायोपिन द्वारा एसिटाइल कोलिन का एंटागोनिज्म। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव है, तो ये किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करती हैं। या एगोनिस्ट जब उत्पन्न होती हैं जब तक
जब तक एगोनिस्ट द्वारा रिसेप्टर इनएक्टिवेट का कारण होता है। ठीक है, तो यह बहुत ही सिंपल सा है, बस ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स का। और नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ये कैसे वर्क करते हैं आइए जानते हैं। इनमें ड्रग्स का एगोनिस्ट एक्शन जो होता है वो विभिन्न मतलब कि डिफरेंट रिसेप्टर्स के प्रभाव को उत्पन्न करता है, विपरीत करता है, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हिस्टामिन, एनफ्लेक्सिया एंड एड्रीनलिन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो ये निम्न है मतलब कि इनका क्लासिफिकेशन दिया गया है इसको समझने के लिए। स्टिमुलेशन, कुछ औषधियां सेल्स की क्रियाशील होती हैं, उनकी एक्टिविटी को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं, मतलब कि स्टिमुलेट कर देती हैं। जैसे कि चाय हो गया, चाय पीने से बहुत से लोगों को एक्टिवेशन आ जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन मेरे साथ है, अगर मैं चाय पी लेती हूँ मेरे तो एक्टिवेशन, मुझे नींद बहुत आती है। मैं छोटे में भी पढ़ते पढ़ते सो जाती थी, तो फिर हमारे पापा ने पूछा एक अंकल से, डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा बच्चे को चाय दीजिए। लेकिन मैंने चाय पीना शुरू किया और पहले भी पीते थे तो मुझे और भी नींद आती थी, तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही सब लोग के साथ होता है कि चाय पीने से एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा देर तक जग सकते हैं। लेकिन हमारे साथ अपोजिट होता है इसका। चाय में विद्यमान रहता है थियोफाइलिन, ठीक है, जो कि डायूरेटिक का कारण है, तथा चाय में क्या होता है, कैफीन होता है, जो मस्तिष्क ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट शो करता है, मतलब को उसको प्रभावित करता है, जगाए रखता है। लेकिन हमारे साथ तो उल्टा होता है। क्या आपके साथ भी होता है कि अगर नींद लगी है तो सोना ही है, चाहे तुम चाय दे दो या कॉफी, कुछ भी। ठीक है, तो सेकंड नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्रेशन। कुछ औषधियां जो ड्रग्स होती हैं वो विशिष्ट कोशिकाओं पे क्रियाशील को कम करती हैं, जैसे कि क्विनिडाइन हृदय जो हार्ट होता है, मायोकार्डियम ऑफ हार्ट पर इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये कौन सी हैं, डिप्रेशन वाली मेडिसिन। नेक्स्ट है इरिटेशन, जलन उत्पन्न करने वाली। कुछ औषधियां कोशिकाओं की ग्रोथ, न्यूट्रिशन पर इफेक्ट शो करती हैं, जैसे कि अल्कोहल, प्रोटीन सेना द्वारा जीआईटी में जलन उत्पन्न करने वाले दस्त प्रभाव मतलब कि परगेटिव इफेक्ट। कुछ औषधियां त्वचा पर प्रयुक्त की जाने वाला इफेक्ट शो करती हैं, छोड़ती हैं, जैसे कि मिथाइल सैलिसिलेट का रगड़ना, रबरिंग ऑफ मिथाइल सैलिसिलेट। तो ये है क्या, इरिटेशन का। अब फिफ्थ नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट भी होता है दवाइयों का। देखिए यहाँ पे कुछ औषधियां एंडोजेनिस में सब्सटेंस के परिवर्तन का प्रभाव इफेक्ट शो करती हैं, जैसे कि डायबिटीज मेलिटस के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, माइक्सिमा थायरोक्सिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, लास्ट है ये मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटमेंट। इन्फेक्शन अवरुद्ध करने के लिए, अगेंस्ट इन्फेक्शन अगेंस्ट है ये। वैक्सीन एंड टॉक्सिक इत्यादि का उत्पन्न कारण इंचेंज कर देता है, मतलब कि किसी को वैक्सीन लगी तो नहीं खुजली वगैरह होने लगती, तो यही बताया गया है इसमें। अब हम लोग देखेंगे उसी क्वेश्चन में पूछे जाने वाला टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया ना आपसे, तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से कंप्लीट हुआ, ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी ऐड था और ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है। औषधि प्रक्रिया के प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि ड्रग्स के इफेक्ट को प्रोड्यूस करने वाले क्या कारक हैं, क्या रीजंस हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा ही है। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ ये टॉपिक। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन से पॉइंट लिखने हैं, कैसे लिखना है, कौन सी बातों का याद रखना है एग्जाम की कॉपी में लिखते समय। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, कमेंट नाउ। बाय बाय गाइस।